हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज जो हमारी चल रही है क्लास 6 की, जिसमें हम पॉलिटी देख रहे हैं। जिसमें पॉलिटी का विषय है सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम आज देखेंगे चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में क्या विविधता एवं भेदभाव, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट फर्स्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा है, तो यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिएगा, फिर इसके बाद पार्ट शुरू स्टार्ट कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से इस चैप्टर के बारे में आपको समझ पैदा हो या समझ सके। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं हम। सीढ़ी की तले पर रखा है उनके कुछ अछूत, यानी कि जो सीढ़ी की तले हैं जहाँ से हमारी ये कहानी छूटी थी उससे हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आयोग कहा गया है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। उन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई भी काम इज्जत नहीं था। मतलब किस तरह से जो काम दिए गए उन पर क्या था, कोई इज्जत नहीं था। तो इसमें हम उदाहरण के लिए कुछ समूह या उनके जो समूह या जाति वर्ग के लोग थे उनके बारे में हम देखते हैं। तो उठाते हैं, जानवरों को गाय के लिए हटाने की इज्जत नहीं थी। ऊंची जाति के लोग घर के घुसने की और गांव के कुएं में पानी के लिए यहाँ तक कि मंदिरों में घुसने की इजाज़त नहीं थी। किनको छोटी जाति के लोगों को, उनके बच्चों को दूसरे के बच्चों के साथ स्कूल में बैठा नहीं, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग थे और जो नीची जाति के लोगों को उनके बच्चे उनके साथ स्कूल में बैठा नहीं सकते थे। तो इस तरह से बच्चों पर जो लोग अक्सर हासिल करना चाहते थे। तो इसमें हम देखते हैं अब रूढ़िवादी धारणा का एवं भेदभाव के बारे में क्या अंतर है। तो इसके अनुसार हम जिस व्यक्ति को भेदभाव में होता है उनका महसूस करते हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि इस प्रकार के भारत में महसूस किया हस्ती के भेदभाव का सामना करना पड़ा, और यह भारत में यह समझने में मदद करेगा कैसे कि जाति और बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार से भेदभाव का शिकार हुआ। कौन? भारत। तो इसमें हम देखेंगे हम इस तरह से भारत में एक महान नेता थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी ने क्या कहा? जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव और अनुभवों के बारे में किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो यह अनुमान 1901 में हुआ, जब वह केवल 9 साल के थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे कहाँ थे? वे महाराष्ट्र में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 के बीच में भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता। किसको? यहाँ पर आपसे एक सवाल बन सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि क्या सवाल बन सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं इसके बारे में। हाँ, यहाँ पर है दलितों के समुदाय का सबसे बड़ा नेता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ ये सवाल बन सकता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता था। तो यह है अंबेडकर के दलित समुदाय के अधिकारों के बीच की लड़ाई थी। उनका महार जाति के जन्म, उनका किस में हुआ? महार जाति में जन्म हुआ। किसका? भीमराव अंबेडकर का। अछूत माने जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी, उनके बच्चे वहीं पर काम करना पड़ता था और वे खुद करते थे। जो उनका परिवार था, परिवार के काम करने के साथ साथ बच्चे को भी काम करना पड़ता था, और वह अपने गाँवों के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर ने अपनी जाति से पहले कुछ लोगों को, जिसने कॉलेज में पढ़ाई पूरी की थी, वह वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों के बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। किसने? अंबेडकर ने। तो दलितों को अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी का कहा
ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। इस प्रकार की जाति व्यवस्था उनसे किस प्रकार से बाहर निकल पाएँ। तो फिर चलकर उन्होंने यानी कि निकल पाए, किस तरह से निकल पाए, इसके नेतृत्व में दलितों के मंदिर में प्रवेश करना, उन पर उनका अम्बेडकर ने के नेतृत्व में ऐसे धर्म की तलाश में था जो समान निगाह से जो ऐसा धर्म है जो कि सबको समान निगाह से देखे, ना कि छुआछूत से। और इस तरह जीवन आगे चलता रहा। उनके सभी धर्म यानी कि उनके धर्म परिवर्तन करने का कारण था बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म को अपना लिया? कौन सा धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। उनका मानना था कि दलितों को जाति व्यवस्था या उसके खिलाफ पर उनका लड़ना चाहिए और उनको लड़ना चाहिए। ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे कि उनकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों को इसके बारे में सभी को जानकारी मिले। और गोरेगांव में एक अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। गोरेगांव में अपने भाइयों के साथ कौन गए? पिता से मिलने गए। तो वह देर तक इंतज़ार किया और कोई नहीं आया। तो वह घंटा बीत गया और स्टेशन मास्टर पूछने आया और उसने हमसे हमारे टिकट मंगाए और हमने दिखा दिया। तो उन्होंने पूछा कि हम यहाँ क्यों रुके थे। तो वे बताया कि हमें गोरेगांव जाना है और हम पिताजी और उनके नौकर को आने का उनके पिताजी और नौकर को आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो लेकिन दोनों में कोई भी अंतर आने की नहीं पहुंच पाया था। तो हमें पता नहीं था कि गोरेगांव में कैसे पहुंचते हैं। हमें अच्छे से कपड़े पहने रखे और हमारे कपड़े में बोली की कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हमारी बोली को इस प्रकार के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हम अछूत बच्चे हैं। नीचे ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। किसको लगा? स्टेशन मास्टर को। वह हमारी मुश्किलात को देखकर परेशान हुआ और बीता जैसा कि हिंदुओं से होता है। और वह स्टेशन मास्टर हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल सोचे मुंह में निकल गया कि हम महार हैं। तो बम्बई प्रांत में महार समुदाय के अछूत माना जाता। कहाँ पर? बम्बई प्रांत में। तो उनको एकदम से धक्का लगा और भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि अजीब गरीब सी घृणा हुई। कौन बोलते हैं? वे दोनों बच्चे बोलते हैं। इस प्रकार से अजीब गरीब सी घृणा होने लगी, हावी हो गई। और उनसे ऐसा मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और वहीं कहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बाद बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था और पिताजी आए नहीं थे। उन्होंने और न ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा शुरू से खुशी से उत्साह का भावना था और इस तरह से अत्यधिक कैसी उदासी भी होने लगी उन दोनों बच्चों पर। तो आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हमें किराया पर एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम गोरेगांव जा सकते हैं। अगर गोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फैरन निकलना चाहते हैं। तो फिर वहाँ किराए पर एक बैलगाड़ी चल रही थी और मैंने उनसे स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि हम महार हैं। उनका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग को सवारी लेकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। कौन सा? गाड़ी वाला की, क्योंकि महार जाति बहुत ही नीचे अछूत वर्ग के थे। तो अछूत वर्ग के सवारी नहीं लेना चाहते थे। कौन? गाड़ी वाले। तो फिर हम दुगना किराया देंगे तो तैयार थे। हम एहसास हुआ कि बातें पैसे से नहीं वरन की जा सकती है। स्टेशन मास्टर ने जो हमारे लिए गाड़ी वाले से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए।
समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राइटिंग एंड स्टेजेस के खानदान के खंड 12 संपादन के बारे में शिक्षण बम्बई प्रांत शिक्षा विभाग के महाराष्ट्र। बच्चे दोनों ही तैयार थे और फिर गाड़ी वाला ने उन्हें ले जाने के लिए मना कर दिया। बच्चे जाने के लिए तैयार थे परंतु गाड़ी वाले ने ले जाने से इनकार कर दिया। स्टेशन के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर को भी प्रतिक्रिया हुई कि देखकर बचपन में अम्बेडकर की कैसा लगा होगा और वर्णन किया। तो इस प्रकार से आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ और अपने दूसरों के लिए भेदभाव व्यवहार का इस प्रकार से उनका व्यवहार को देखने को महसूस हुआ। तो हम इसमें देख सकते हैं इसके बारे में कि कल्पना कीजिए कि अगर इस तरह से अचानक और दुखदाई होगा। अगर आप लोग दूर दूर से अपने छूने से मना करते हैं तो आपको पानी न पीने दे जाए और छोटी से छोटी घटना दिखती है, जैसे कि गाड़ी से एक दूसरे के साधारण काम की सुविधा और बच्चों को नहीं थी, जबकि आपको पैसा दे सकते हैं, मतलब कि वो भी पैसा दे सकते हैं। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों को बच्चे को ले जाने से मना कर दी। मतलब स्टेशन के जो बच्चे रुके थे उन्होंने स्टेशन मास्टर ने पूछा कि गाड़ी वाले ने उन बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। बच्चों ने भेदभाव के व्यवहार से भरा व्यवहार किया। कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति के आधार पर भेदभाव न केवल दलितों के लिए और बल्कि अपने उनके वंचित रखता था, बल्कि वह दूसरों के आदर सम्मान भी नहीं करता था। ऐसा देखता दूसरे को मिलता है। समानता के लिए वो इस प्रकार के घर्षण से ब्रिटिश समाज शासन आज़ादी से यानी कि पाने के लिए संघर्ष किया। किसने? ब्रिटिश समाज से। तो इस प्रकार से उसमें समानता और व्यवहार के लिए किए गए कार्य संघर्ष भी शामिल थे। और दलितों की जो थी औरतें हैं, जनजाति वर्ग के लोग हैं, किसानों पर अपने जीवन व्यतीत या गैर बराबरी का अनुभव किया करते थे। तो हम जैसा कि उन्होंने के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, जैसा कि पहले भी इस बात पर हुआ। बहुत सारे लोग दलितों के संगठित होकर मंदिर में प्रवेश करने पाने और संघर्ष किया, महिलाओं को देखने के लिए मांगी, और जैसे कि इसमें पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार था। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से दलितों और उसके जैसे अधिकार मिले। किसानों को, दलितों और अपने जमींदारों को उनकी ब्याज दर या छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो उनमें एक राष्ट्र बना। नेता समाज या उनके विरोध के लिए कई तरह की असमानताएं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग थे इस तरह से अवगत थे हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता था, और वे लोगों को उन लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। और कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा भी थे, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं को संविधान में ऐसी दृष्टि से लक्ष्य रखा कि उनमें जिससे कि भारत के सभी लोगों को बराबर समान माना जाए। समानता एक अमूल्य है। इस तरह से हम माना गया कि हम सभी भारतीय के लिए जुड़ती है और दूसरों के समान अधिकार को समान अवसर प्राप्त करती हैं, जैसे कि हम अस्पृश्यता या अन्य छुआछूत के अपराध की तरह ही देख सकते हैं। अपने अधिकारों की मांग करती है कौन? ये औरतें। तो दलित वर्गों के लिए समुदाय और उनके भेदभाव किए जाने पर अपने भेदभाव के उदाहरण को सोच सकते हैं। उन तरीकों के बारे में चर्चा कीजिए और जिनके द्वारा खास रूप से यह लोगों के भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं दलित वर्गों के लिए जो अपनी मांग के लिए ये महिलाएं अपनी आवाज़ उठाती हैं। तो इस तरह से कानूनी रूप से ख़त्म किया गया और यह लोगों को यह पसंद काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ादी। नौकरियां सभी लोगों से खुलती गई। और यह इसके अलावा क्या हुआ? संविधान में सबके लिए सरकार है, यहाँ विशेष जिम्मेदारी डाली गई थी। गरीबों को और मुख्य धारा से अलग अलग कई समुदाय समानता के आधार यानी कि समानता के अधिकार या फ़ायदे दिलवाने के लिए एक विशेष कदम उठाए गए।
तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से कदम उठाए गए। जैसे कि इसमें इस डायग्राम में देख सकते हैं भारत के संविधान को लिखने वाली एक समिति के जो सदस्य थे, इनके बारे में हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो फिर देखते हैं इसमें संविधान में यह यानी संविधान के लेखकों ने यह कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना यानी कि मानना सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक है करते हैं और वह महसूस करते हैं। लोगों के लिए धर्म का पालन करने के लिए, मतलब जो लोग हैं लोगों को अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। अपनी मातृभाषा, बोलियां, त्यौहार आदि जो इस प्रकार की है होनी चाहिए, वह आज़ादी होनी चाहिए। सभी धर्म को अपना अपना तरीके से कर सके, इस प्रकार की उनको आज़ादी होना चाहिए। यह भाषा, धर्म, त्यौहार ये सभी बारे के रूप में कर सकते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष देश है जो इस तरह से सभी धर्मों या उनका पालन करें, जिसके कारण वह है, इसीलिए है भारत एक सभी भिन्नताएं इसमें उपलब्ध है। इस कारण से भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है या देश है, जहाँ पर देश लोग बिना भेदभाव और अपने धर्म का पालन करते हैं। मतलब कि ऐसा देश जिसमें कि जो सभी धर्म के लोग अपने बिना भेदभाव किए ही अपने धर्म का पालन करते हैं। तो हमारी एकता की महत्वपूर्ण है कारक के रूप में देखा जाता है। हम यहाँ इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की भी इज्जत करते हैं। इस प्रकार इसमें हम, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया कि भारत में इसी बात को उठाता है और असमानता आज भी मौजूद है। समानता के रूप में हमें निरंतर ही संघर्ष करते हुए रहते हैं और भारतीय की समानता मूल्यवान या वास्तविक जीवन का हिस्सा है। सच्चाई और उनके लिए संघर्ष के आंदोलन ये सरकार के द्वारा उठाए गए विभिन्न आने की कदम है। जैसे कि संविधान की क्या है उद्देशिका के बारे में हम देख सकते हैं, जिसमें भारत का एक संविधान है। तो इसमें देखिएगा, आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन या अभ्यास के बारे में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कथनों पर मेल कीजिएगा। यह दो डॉक्टर खाना खाने बैठे और उनमें एक मोबाइल पर फ़ोन करता है, फिर जिस पर बच्चे का चित्रकला प्रयोग की जाती है। दमा का पुराना मरीज है। और फिर इसमें हम संसार की सबसे तेज़ धमाकों यानी तेज़ धावकों में से एक है। वह बहुत ही अमीर नहीं था लेकिन उसका, फिर इसमें हम देखेंगे इसमें दमा का पुराना मरीज है। एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अधूरा हुआ यानी कि अंत पूरा हुआ और अपनी बेटी से बात की और जो उसे बहुत ही लौटी यानी स्कूल लौटी थी। पुरस्कार लेने के लिए एक पहाड़ यानी कि पहेलियों वाली कुर्सी पर लगा यानी कि कुर्सी पर गया। और लड़कियां मां बनने के लिए बोझ हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उनके अलग अलग या 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार की धारणा के बारे में बतलाना है। भारत का संविधान समानता में के बारे में क्या कहता है। भारत का संविधान है, भारत में किस प्रकार की समानता है उसके बारे में यह क्या कहता है। आपको क्या लगता है कि सभी लोगों को समानता होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में पूर्वाग्रह का भरा आचरण या ऐसे अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति पर नहीं होते, क्यों? इसमें और दिए गए हैं, इसके बारे में हम देख सकते हैं। 2 समूह के बारे में बतलाया गया है। गरीब होने के कारण एक सहपाठी को अगला 2 यानी कि दोस्त चिढ़ा रहा है। गरीबी के कारण क्यों चिढ़ा रहा है? तो अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय के पूर्व ग्रहण पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी समझाक का मजाक उड़ाते हैं तो कोई चुटकुला सुनाते हैं। तो इस तरह लड़कियों पर टिप्पणियां हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज चैप्टर 2 इसका पॉलिटी का चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया, जिसके अंतर्गत हमने आज पूरी डिटेल से विस्तृत चर्चा की है। तो सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।